हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज हैं, किस तरह के माइंडसेट में हैं, और आगे देखेंगे क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब उसके ऊपर अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा उसके ऊपर और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई है तभी आप किसी बेसिस पर जो है वो किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, इवन यू कैन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन, और सिंगल क्वेश्चन का आंसर भी मैं बहुत डिटेल देती हूँ। इट्स जस्ट नॉट लाइक येस और नो। तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप कंट्री कोड 92 ऐड कीजिए एंड यू कैन हैव योर प्राइवेट स्लॉट बुक्ड। ठीक है, तो लेट्स सी current energies of your person, the most wanted topic of everybody in the entire world, on every channel, like it's a bombardment. मेरे पर्सन की करंट एनर्जी, मेरे नहीं, मेरा पर्सन तो बाहर बैठा खाना खा रहा है। लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। चलिए स्टार्ट। पेज ऑफ कप्स, Cancer, Scorpio, Pisces. Two of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. थक गए हैं आपके पर्सन, थक गए हैं, बिल्कुल थक गए हैं, और थकने की वजह उनकी अपनी ज़िंदगी में आई हुई एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन प्लस उनका इमोशनल डिस्ट्रेस। जबकि देखा जाए तो ये शख्स अपना टाइम याद कर रहा है, क्या कर रही है, मतलब ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है। वैसे तो मुझे ये किसी मेल की एनर्जी ही लग रही है, लेकिन ये खातून भी हो सकती हैं, बिकॉज एनर्जी की बात है, ये जेंडर स्पेसिफिक जो है वो नहीं होगी। आपके पर्सन, अगर ऑनेस्टली मैं देखूं आपको, या जनरली वो किसी कन्फ्यूजन से निकलना चाहते हैं, वो किसी ऐसे मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं जो कि उनके दिमाग में फंस गया है, और दिमाग में जो फंसा है उसकी तकलीफ़ उनके दिल तक हो रही है, और अब वो बिल्कुल नाउमीदी सी कैफियत में कि उनको लग रहा है कि अब तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये एनर्जी की बात है, एक बड़ी बेजारी वाली बात, और एक बड़ी नाउमीदी के तौर पर कि यार अच्छा, अगर मेरे माफ़ कर लेने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो चलो मैं अपने आप को सरेंडर करवा दूँ, मतलब इस तरह की कैफियत। लेकिन ये चीज़ दिखने में तो एक बहुत ही सरफेस पे लग रही है, लेकिन इस सिचुएशन ने जितना इनको कंफ्यूज किया हुआ है ना, कि इनको लग रहा है कि अगर तो ये चीज़ हुई तो या तो नैया आर हो जाएगी डूबने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या पार हो जाएगी बचने के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अब मुझे एक एक थकावट, एक एग्जॉस्ट होना, मतलब थक जाना जो है ना वो नज़र आ गया, यहाँ नज़र आ रहा है। और जो चीज़ इनको उम्मीद दिला सकती है वो इनको बिल्कुल, इनको लग रहा है कि अब कोई होप नहीं है। फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, अपनी जगह पे बैठे रहना, अपनी जगह पर कायम रहना, ज़िद्दी, यानी इस तरह की चीज़ें नहीं है। पैसा अगर ये बहुत मालदार हैं तो पैसा पानी की तरह बह रहा है, एक्सपेंसेस बच नहीं रहे हैं। अब बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है कि जो जिस्म पे रह गया है ना, बस उसको भी कोई ना कोई आकर नोच लेगा। ये इनकी मैं आपको एनर्जी बता रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि ये वाकई इनको कोई लूट रहा होगा, लेकिन इनकी ज़िंदगी का कोई एक फ़ेज़ ऐसा ज़रूर है जिसके अंदर ये बिल्कुल ऐसे पॉइंट पर आ चुके हैं कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मतलब इस इतने दिन मैं एक चीज़ पर अड़ा रहा, खड़ा रहा, और मैंने वो चीज़ नहीं होने दी, लेकिन अब मेरी बस हो गई है। तो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इनका किसी मैटर पर झुक जाना, या अपोलोजाइज़ कर लेना, या किसी से बात कर लेना, या किसी ऐसे मैटर पर कुछ इस तरीके की है कि इनको किसी ना किसी से तो माफ़ी मांगनी है, इनको किसी ना किसी के आगे तो झुकना है। तो और उसके लिए बहुत कंफ्यूज हैं, ये बहुत क्रॉस रोड फील कर रहे हैं कि
ये मेरा मिजाज नहीं था, ये मेरा कैलिबर नहीं था, ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं था, मैंने झुकना नहीं सीखा था, और वो चीज़ जो इनके दिमाग में फंसी हुई है उसने इनको बिल्कुल ही निढाल कर दिया है। करंट एनर्जी आपके पर्सन की किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह की नहीं है। मतलब मे बी आपको उनको देखने से ऐसा ना लग रहा हो, लेकिन इस वक्त दे आर नॉट हैप्पी। लेट्स सी मोर करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। 10 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ace of Wands, brand new beginning. ओके, यहाँ तो काफ़ी हद तक फैमिली या रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। देखिए, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन इस बात पर ट्रिगर हो गए हैं कि दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट यू, या तो फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनको एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है जो कि एक ब्रांड न्यू बिगनिंग, एक बिल्कुल स्क्रैच से लाइफ उठाने की बात होगी। या तो कोई ऐसा मामला है इनके सामने कि जिसमें इनकी फैमिली या इनके फैमिली के मेंबर्स तभी सरवाइव कर सकते हैं। इनके सामने कोई प्रपोज़ल है, नॉट इन टर्म्स के मुझसे शादी कर लो या कुछ, एक ऐसा प्रपोज़ल है जो कि फैमिली स्टेबिलिटी के लिए इनको ही लेना पड़ेगा। शायद इसी वजह से इनको झुकने के लिए कहा जा रहा है। अगर मैं ऊपर की लाइन नहीं देखती और मैं सिर्फ यहाँ से अगर मैं देखूँ, इनको कुछ ऐसी ऑफ़र की जा रही है कि जिसमें इनका फ़ायदा कम और फैमिली का फ़ायदा ज़्यादा होगा। कि जैसे ब्लैकमेलिंग नहीं होती कि तुम अपने मुताल्लिक कैसे सोच सकते हो या सोच सकती हो, तुम्हारे सामने ये चीज़ इसलिए लाई जा रही है ताकि तुम ये देखो कि तुम्हारे इस फैसले से फैमिली का कितना फ़ायदा होगा। बिल्कुल इस तरह का सिनेरियो। अदर देन दैट, ये इनको एक ऐसा बूम देगा कि इनकी ज़िंदगी में एक ब्रांड न्यू बिगनिंग होगी। एंड दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू पार्टनर, और दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू कमिटमेंट, कोई ऑफिशियल कमिटमेंट या कोई फैमिली कमिटमेंट, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है। ये हो सकता है आपके साथ भी हो, और अभी यहाँ जो नज़र आ रहा है वो मुझे फैमिली बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। इनका कोई भी फैसला ले लेना इनकी फैमिली को सेटल करवा देगा। इनकी फैमिली के अंदर रीयूनियन आ जाएगी, इनकी फैमिली के अंदर कमिटमेंट की स्टेबिलिटी आ जाएगी। शायद इनके लिए ये फ़ैसला लेना बहुत मुश्किल हो रहा है कि यहाँ से भी दबाओ, वहाँ से भी दबाओ, और फिर इन दी एंड ब्लैकमेलिंग विक्टिम कार्ड ये है कि जनाब तुम फैमिली का सोचो, अपना ना सोचो। मे भी कोई इनके सामने ऐसी सूरत हाल है कि ये ऑफ़र एक्सेप्ट करो और ट्रैवल कर लो। ये शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है कि बाहर जाकर सेटल हो जाओ, और ये आपसे माजरत चाहें, ये आपसे माफ़ी मांगेंगे इस बात के ऊपर कि मुझे ये डिसीजन लेना पड़ रहा है और मैं मजबूर हूँ और ये करना पड़ेगा, इस प्रपोज़ल की तरफ जाना पड़ेगा, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। लेकिन अगर मैं एनर्जीज़ देखूँ, करंट एनर्जी अगर मैं देखूँ, तो डेफिनेटली देयर इज़ एन ऑफ़र बिल्कुल है, फैमिली के लिए है, फैमिली में से है, फॉर द ब्रांड न्यू बिगिनिंग, फॉर द कमिटमेंट एंड स्टेबिलिटी। बॉटम ऑफ द डेक, मैजिशियन। किसी ने इनकी इस सिचुएशन को इनके लिए सेट किया है, या तो कोई जिसने इनको ये ऑफ़र की है, ये उसका एक वेल प्लान्ड, जिसे कहना चाहिए तरीक़ाकार है। बट द बेस्ट थिंग कह लें आप, या द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये काफ़ी हद तक इस सूरत हाल से आपके पर्सन फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की एबिलिटी इनके अंदर है कि ये काया पलट दें और सिचुएशन बदल दें, टेबल्स टर्न कर दें, वो पावर इनके अंदर नज़र नहीं आ रही। वो मैजिशियन कार्ड जिसे कहना चाहिए, वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। ये इस वक्त उस पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। या तो इस इंसान की, मतलब मैं बिल्कुल मैसेज चैनल्ड हो रहा है तो इसलिए मैं ज़रूर बताऊंगी, या तो इस इंसान की लाइफ में इतनी जल्दी से ये सब कुछ हुआ है और आपको भी पता चल गया कि इसने इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करके शादी कर ली,
या टूवर्ड्स ये रजामंदी आ गई है कि चलो ठीक है इसको करो, लेट्स स्टार्ट फ्रेश, अपनी ब्रांड न्यू बिगिनिंग करो और इस प्लान की तरफ जाओ और शादी कर लो। या तो ये हुआ है एंड दे आर शेयरिंग अ प्लान विथ यू कि चलो अगर अभी मैंने ये शादी वादी कर लूँ लेकिन फिर मैं कुछ और को, बिकॉज मैजिशियन कार्ड इस वक्त मुझे इतना पावरफुल कार्ड होता है, ये इतनी पावरफुल एनर्जी होती है, लेकिन इस वक्त तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने इनको हासिल करने की, इस सूरत हाल को हासिल करने की और इसको अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचाने की इतनी कोई वो की है, कोशिश की है और मैनिफेस्टेशन की है कि बस ये चीज़ हो जाए हो जाए हो जाए, कि वो चीज़ हो ही गई ऐसा लग रहा है। और आपके पर्सन तो इतने कोई मजबूर, उदास और बेबस नज़र आ रहे हैं कि बस मेरी ज़िंदगी की बस हो गई, अब तो जो मेरी ज़िंदगी के साथ करना है तुम लोग कर लो। द प्रपोजल केम, फैमिली का सोचा, ब्रांड न्यू बिगिनिंग, डन, डिशम डिशम डिशम। कॉन्फ्लिक्टेड माइंड भी बहुत रहा है, आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत हुए हैं, शायद आप ही के साथ हुए हैं और आप भी बड़े हैरान हुए कि यार जाना ही था या ये करना ही था तो सीधे सीधे करेजियस वे में बोलना चाहिए था, लड़कर जाने की क्या ज़रूरत थी। या इनका घर वालों से लड़ाई हुई, बहस हुई, इन्होंने रेजिस्ट बहुत ज़्यादा किया किसी बात को लेकर कि ये मेरे मेरे मेयार की नहीं है बात, मेरे मिजाज की नहीं है, मुझे ये करना पड़ेगा, मैं क्यों करूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, XYZ, इतनी सारी चीज़ें कि इस वक्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपके पर्सन ने जो भी अगर इस डिसीजन की तरफ ये गए हैं जो यहाँ नज़र आ रहा है, अपॉर्चुनिटी को या प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेने का ब्रांड न्यू बिगनिंग के लिए, इन्होंने अपनी विल से नहीं शो कर रहे। क्योंकि होता है इंसान सोचता है मैंने इतने साल एक मामले को दिए और उसके बाद मुझ पर ऐसे मुसल्लत और थोप दिया जाए कि मेरे अपने बारे में मत सोचो, फैमिली का सोचो, तो सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। ज़बरदस्ती की शादी, ज़बरदस्ती का रिश्ता, ज़बरदस्ती की मंगनी, ज़बरदस्ती का इस तरह से कि फैमिली की बात है कर लो, दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी मोर करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, द क्रिएटर, ओके, इनोसेंस, ऑलराइट, लेकिन गिल्ट आया है, ट्रिगर हो रहा है उनको ये कि वी आर द वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड। इनको फैमिली ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, एग्जॉस्ट, जो बातें ऊपर की थी वही रिपीट हो रही है, बस ये हो रहा है कि ओशोज डेथ से भी वही बातें आ रही हैं। इनको सी इट इज़ नॉट समथिंग कि आपके पर्सन ने डिलिबरेटली आपको चीट किया, डिच किया, या आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है। देर इज़ समथिंग विच हैड जस्ट हैपेंड इन देयर लाइफ जिसकी वजह से एक बहुत ही मतलब कि ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, ये वो वाली सिचुएशन और कैफियत है आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त कि ये क्यों हो गया, जिसकी वजह से सोच सोच के यहाँ पर लग रहा है कि जैसे इन्होंने जो कुछ प्लान किया था इनके हाथ से वो प्लान रेत की तरह इनके हाथ से गिरता हुआ चला गया, गिरता 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 बिल्कुल ही गिर गया। और जो कुछ आप दोनों के दरमियान हुआ, या ये मैनिपुलेट हुए, बिकॉज यहाँ पर इनोसेंस से ऐसा लग रहा है कि यार मैंने भरोसा किया था आप पर, इनके लिटरली ये अल्फाज है, मैंने भरोसा किया था, मुझे अब पछतावा हो रहा है, मुझे गिल्ट हो रहा है इस बात का कि मैंने कैसे भरोसा कर लिया, क्योंकि घूम फिर कर मेरे ऊपर ये चीज़ आने, मतलब मुझे इस तरह ट्रैप किया जा सकता है। कुछ इस तरह के वर्ड्स यकीनन आपके पर्सन के इस वक्त एनर्जी में रिवील हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत, और ऐसा मसला है कि ये किसी को बता भी नहीं सकते। एक ईगो वाली बात होती है ना, चाहे मेल हो या फीमेल हो आपके पर्सन की एनर्जीज़ में, लेकिन एक ईगो वाली बात होती है कि यार मैंने आई वाज स्टैंडिंग ऑन माई ग्राउंड बट आई कॉन्ट से, इसी ये काफ़ी डिले भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपकी तरफ से भी पोस्टपोनमेंट है क्योंकि आपको लग रहा है कि ठीक है मैं तो हुई सुन, मेरी तो अटकन हो ही गई है, बट लेट्स सी कि इनकी तरफ से क्या होगा। बिकॉज जो हरियाली है वो इनको दूसरी ही पिक्चर में नज़र आ रही है, इनको अपने अंदर, अपने अतराफ़ में, अपनी सराउंडिंग में नहीं नज़र आ रही। अब जो कुछ भी रंग हैं वो शायद किसी और ही की ज़िंदगी में नज़र आएंगे, इनकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आएंगे, कुछ इस तरह की चीज़ है। यहाँ से चेक करते हैं कहाँ गया मेरा डेक। एक तो रोज़ की सेटिंग बदल जाती है, रोज़ाना जो है वो
चीज़ें साफ सफाई होती है और कोई डेक कहीं रखा होता है, कोई डेक कहीं। लेट्स सी व्हाट मोर करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, व्हाट मोर करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, व्हाट मोर। यानी इतने बहुत लग रहा है जैसे बड़े सालों की मुसाफत जिसको कहते हैं ना, और उस मुसाफत में आपके पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है यार क्या कर बैठे, कैसे हो गया ये सब कुछ, यार मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने तो उनको बहुत कुछ माना था। यानी इनोसेंस और गिल्ट अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है किसी इनसे बड़े इंसान ने इनका कहीं कहीं ना कहीं ऐसा इनका खूंटा बांध दिया है कि इनको हो रहा है कि यार आप मेरे साथ ये नहीं कर सकते। इनलाइटमेंट इन, या तो ये किसी की शिक्षा जैसे कहना चाहिए, किसी की किसी को गुरु मानते हैं, किसी को मेंटोर मानते हैं, अपने फादर को, अपने टीचर को, किसी को, और उस इंसान का इनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। वही होता है ना कि अब आप अपनी टीचिंग्स का रिवॉर्ड मांगने पर आ रहे हैं तो कोई ऐसी जो आई थिंक गुरु दक्षिणा कहते हैं उसको, कि कोई अपनी जो है वो पढ़ाने का, बाज़ लोग तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग्स देते हैं। ये एक ऐसी इनकी कंपनी रही कि जिसमें इनको ये नहीं पता था कि ये जिस तरह के मेंटी हैं, यानी कि जिस तरह के ट्रेनी हैं अपने टीचर के, या जिसकी छतर छाया में ये हैं, या जिसके जो इनका सरपरस्त है जो इनको ग्रूम कर रहा है, वही इनको इतना ज़्यादा बना कर कोई ऐसी चीज़ डिमांड करेगा कि जिससे ये मना ही नहीं कर सकेंगे। वही ब्लैकमेलिंग वाली बात, वैनिटी, विक्टिम, सी, आइसोलेशन। वहाँ पोस्टपोनमेंट आया था, यहाँ आइसोलेशन आई थी। एक ऐसा फैसला है जो इनको अपनी ख्वाहिश के बियॉन्ड करना है। करंट एनर्जीज़ में ये क्लियरली आ रहा है, कोई इनको ऐसी सिचुएशन में स्टक कर चुका है कि बेटा ये तुम्हारी ज़िंदगी का मामला नहीं है, ये इतने सारे लोगों की ज़िंदगी का मामला है, तो उनके बारे में सोचो, अपने बारे में ना सोचो। दे आर स्टिल ऑन अ डिस्कवरी मोड। यहाँ पे हर जगह मुझे लग रहा है कि किसी ने इनको मांगा और उसकी डिस्कवरी तो फुलफ़िल हो गई, यानी उसकी इबादत, उसकी दुआ, उसका सब कुछ पूजा पाठ, तो उसको तो ऊपर वाले ने बख्श दिया आपके पर्सन की फॉर्म में कि ये लो तुम्हें मिल गया। लेकिन अब आपके पर्सन, ये मैं एक रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, लेकिन उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं किसी और पर्सन की, किसी और एनर्जी की जीत हुई है आपके पर्सन को नीचे झुकाकर। ये आपके पर्सन ही बता सकते हैं, शायद आपको ये डिटेल में बताएं इनकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो दे मस्ट टेल यू। और ये कॉन्टेक्स्ट समझने की बात होगी, बिजनेस में, जॉब में, करियर में, फाइनेंस में, फैमिली में, थर्ड पार्टी में। ये जब वो बता रहे होंगे, बताएंगे आपको कि मैं क्यों इतना एग्जॉस्ट हूँ, मतलब बताएंगी या बताएंगे, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लें, तो फिर आप इस चीज़ को कॉम्प्रीहेंड कर सकेंगे कि यार मैंने जो इनकी एनर्जी रीड की, इनकी जो एनर्जी देखी, इनकी जो एनर्जी अंडरस्टैंड की, ये तो इसी तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं और इनको ट्रैप किया जाता है। तो दिस इज़ सम काइंड ऑफ अ थिंग, क्योंकि आपके पर्सन आपसे एसोसिएटेड हैं और ब्लैकमेलिंग इनको किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रही है। सिचुएशन इनके सामने ऐसी है कि इनको एक तरीके से इस वक्त इनके ऊपर स्टैंप लग जाएगी कि तुम तो सेल्फिश हो अगर तुमने ये बात नहीं मानी। अब ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, जुडिकेशन, ओके, सी, सरेंडर करने वाली बात थी, झुक जाओ, माफ़ी मांग लो। फैमिली रूम, लवर्स, वेल्दी मैन। मैंने कहा था ना कि इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनसे सब कुछ लुट रहा है। चाइल्ड, ऑलराइट, कम्युनिटी, आ गई फैमिली की बात, बच्चे की बात, वेल्थ की बात, मोहब्बत की बात। आई थिंक मुझे लग रहा है बस हर डेक से ना कन्फर्मेशन हो रही है। जज ने यकीनन कोई ऐसा फैसला सुना दिया है, क्या या तो माफ़ी मांग के मुख मुका कर लो, सेपरेशन दे दो, पेनल्टी पे करो, निकल लो, आज़ाद हो जाओ, एनीथिंग। किसी केस मैटर में, किसी कोर्ट मैटर में यकीनन, और फैमिली आ गई है, फैमिली में रोज़ाना कचहरी लग रही है, फैमिली में ही कोई ऐसा जज बैठा हुआ है जो इनको चला रहा है, बेटा ये सफाई दो, ये सफाई दो, ये सफाई दो। मोहब्बत को रखो एक साइड पर और ज़रा प्रैक्टिकल होकर सोचो, तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हमारी भी है, हमसे जुड़े हुए हो। बच्चे का सोचो, हमारा सोचो, हमारा क्या होगा, हमने तुमको ये सिखाया, हमने तुमको ये कराया, हमारा 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 हमारा। इतने इनको हो गया कि प्रेशर कुछ ज़्यादा ही चीनी चाचा पहुँच चुका है, ठीक है। ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है, और अगर आपके पर्सन होते तो मैं उनको एडवाइस करती। आपको क्या एडवाइस करूँ?
अगर आप इनसे कांटेक्ट में हैं तो इनको समझिए इस वक्त, और अगर इन्होंने आपको आगे जाकर कुछ ये बताते हैं तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें 80% जनरल रीडिंग से मिल रहा है, 20% की क्लियरेंस हो जाएगी, आस्क अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, और अदरवाइज आप प्राइवेट रीडिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।